हेलो दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पढ़ाएंगे, जो हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम ने की थी। उसके बाद हमारा इसका पहला अधिवेशन आता है। इसके बारे में किस वर्ष में स्थापित किया गया, ये कहाँ किस स्थान पे हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। सबसे पहला अधिवेशन आता है हमारा 1885 का अधिवेशन। ये स्थान इसका मुंबई है, मुंबई में हुआ था पहला अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसके बाद हमारा दूसरा अधिवेशन आता है 1886 ईस्वी में। ये कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1886 कोलकाता अधिवेशन की स्थापना किसने की थी, तो मालूम होना चाहिए दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके बाद हमारा तीसरा अधिवेशन आता है 1887। ये मद्रास में हुआ था और इसकी स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने 1887 ईस्वी में अध्यक्षता की थी मद्रास में। उसके बाद हमारा चौथा आता है 1888 अधिवेशन। इसकी ये जो इलाहाबाद में हुआ था और इसकी स्थापना जॉर्ज यूल ने की थी। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ने की थी, तो 1888 अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूल ने की थी इलाहाबाद में। इसके बाद हमारा नोट पॉइंट है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 अधिवेशन किए थे। एक 1886 ईस्वी में कोलकाता में किया था और दूसरा जो अधिवेशन किया था इन्होंने 1893 में लाहौर में किया था। तीसरा इन्होंने अधिवेशन 1906 कोलकाता में किया था। इसके बाद हमारा अगला अधिवेशन आता है 1889 का। ये मुंबई में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो विलियम वेडरवर्थ ने की थी। इसके बाद हमारा अगला अधिवेशन आता है 1890 का। ये जो कोलकाता में स्थापित हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो फिरोज शाह मेहता ने की थी। इसके बाद हमारा अगला अधिवेशन आता है 1891 का। ये नागपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता आनंद चार्लू ने की थी। इसके बाद हमारा अगला अधिवेशन आता है 1892 का। ये इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो अध्यक्षता की थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसके बाद हमारा अगला आता है 1893 का अधिवेशन। इसकी स्थापना लाहौर में हुई थी और दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है 1894 का अधिवेशन। ये मद्रास में हुआ था और इसकी स्थापना अल्फ्रेड वेब ने की थी। इसके बाद अगला आता है हमारा 1895 का। ये पुणे में हुआ था, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो सुंदरनाथ बनर्जी ने की थी। इसके बाद हमारा अगला आता है 1896 का अधिवेशन। इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो रहमतुल्लाह शाहानी ने की थी। इसके बाद हमारा अगला आता है 1897 का। इसकी स्थापना जो हुई थी वो अमरावती में हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो श्री शंकर नारायण ने की थी। इसके बाद हमारा अगला अधिवेशन आता है 1898 का। ये मद्रास में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो आनंद बोस ने की थी। इसके बाद हमारा अगला अधिवेशन आता है 1899 का। ये जो लखनऊ में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो रमेश चंद्र दत्त ने की थी। इसके बाद हमारा अगला आता है 1900 का अधिवेशन। ये लाहौर में हुआ था और ये INC चंद्र वर्कर ने की थी। इसके बाद हमारा अगला अधिवेशन आता है 1901 का अधिवेशन। इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो दीना शाह
वाचा ने की थी। इसके बाद हमारा अगला अधिवेशन आता है 1902 का अधिवेशन। ये अहमदाबाद में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वे सुंदरनाथ बनर्जी ने की थी। इसके बाद अगला हमारा आता है 1903 मद्रास में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो लाल मोहन घोष ने की थी। अगला हमारा आता है 1904। ये मुंबई में हुआ था और जो इसकी अध्यक्षता की थी वो सर हेनरी कॉटन ने की थी। इसके बाद हमारा आता है अगला 1905। 1905 का अधिनियम ये बनारस में हुआ था और जो इसकी अध्यक्षता की थी वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और यहीं पे 1905 में हमारा बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में हमारा बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अगला हमारा था 1906 अधिनियम। ये कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। उसके बाद हमारा अगला आता है 1907। ये सूरत में हुआ था जो कि गुजरात में है। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। इसके बाद हमारा अगला अधिनियम आया 1908 का। ये मद्रास में हुआ था और इसकी भी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। इसके बाद हमारा अगला आया 1909। ये लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसके बाद हमारा अगला अधिनियम आया 1910 का अधिनियम। ये इलाहाबाद में हुआ था और इसकी स्थापना सर विलियम वेडरबर्न ने की थी। इसके बाद हमारा अगला आया 1911। ये जो कोलकाता में स्थापित हुआ था उसकी अध्यक्षता जो की थी पंडित भीषण नारायण दर ने की थी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 1912 का अधिवेशन। ये बांकीपुर पटना में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रंगनाथ सिंह ने की थी। और जो हमारा अगला अधिवेशन है 1913 का, एक कराची में हुआ था, यानी जो कि पाकिस्तान में है, और इसकी स्थापना नवाब मोहम्मद बहादुर ने की थी। अगला हमारा अधिवेशन आता है 1914 का। ये मद्रास में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो भूपेंद्र नाथ बसु ने की थी। अगला है हमारा अधिवेशन 1915 का। ये मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता AP सिन्हा ने की थी। अगला अधिवेशन आता है 1916 का। ये लखनऊ में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अंबिका चंद मजमूदार ने की थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ामों में आपको मिलेगा। कई एग्ज़ामों में ये पूछा गया है कि 1916 अधिवेशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। अगला क्वेश्चन है 1917। ये कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विदेशी महिला कौन थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो मालूम है होना चाहिए कौन थी? एनी बेसेंट। उसके बाद हमारा 1918 आया। 1918 में ये दिल्ली में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। उसके बाद 1918 में हमारे 2 अधिवेशन हुए थे। एक फिर 1918 में हुआ था, ये मुंबई में हुआ था और इसी में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो सैयद हसन इमाम ने की थी। अगला अधिवेशन 1920 में हुआ था नागपुर में और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो वीर राधाचारी ने की थी। अगला अधिवेशन आया हमारा 1920 का। 1920 में भी कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। दूसरा कोलकाता में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो लाला लाजपत राय ने की थी। अगला अधिवेशन आया हमारा 1921 का। ये अहमदाबाद में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो हकीम अजमल खान ने की थी। फिर अगला अधिवेशन आया हमारा 1922 का।
ये गया में हुआ था, जो बिहार में है। इसकी स्थापना, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो चित्तरंजन दास ने की थी। फिर 1923 का अधिवेशन ये कीका नाड़ा में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो मोहम्मद अली जौहर ने की थी। उसके बाद 1923 का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे युवा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उसके बाद 1924 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1924 जो था वो बेलगांव में हुआ था, जो कि कर्नाटक में है। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो 1924 अधिवेशन की, जो बेलगांव में हुआ था। उसके बाद 1925 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1925 अधिवेशन कानपुर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो सरोजिनी नायडू थी भारतीय प्रथम महिला। उसके बाद हमारा 1926 आता है। 1926 का जो गुवाहाटी में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो श्रीनिवास अयंगर ने की थी। उसके बाद हमारा आया 1927 का, ये मद्रास में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर MS अंसारी ने की थी। और इसी में एक नारा दिया गया था, साइमन गो बैक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन गो बैक का नारा किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में दिया गया था, तो 1927 के मद्रास अधिवेशन में दिया गया था। उसके बाद आता है हमारा 1928 का, ये कोलकाता में हुआ था। ये मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद हमारा आता है 1929 अधिवेशन, ये लाहौर में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद 1931 अधिवेशन, ये कराची में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने कहा था, गांधी तो मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि गांधी तो मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, तो मालूम होना चाहिए कराची अधिवेशन 1931 में कहा था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 1932 अधिवेशन आया हमारा, ये दिल्ली में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो की थी वो अमृत दास ने की थी। फिर 1933 अधिवेशन ये कोलकाता में हुआ था, जिसकी स्थापना नलिनी सेन गुप्ता ने की थी। 1934 अधिवेशन मुंबई में हुआ था, इसकी स्थापना, इसकी अध्यक्षता जो की थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और 1934 में ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1936 अधिवेशन आया हमारा, ये लखनऊ में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फिर 1937 अधिवेशन आया हमारा, ये फैजपुर में हुआ था, जो कि बंगाल में पड़ता है। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद 1938 अधिवेशन आया, ये हरिपुरा में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उसके बाद 1939 अधिवेशन आया, ये त्रिपुरी में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उसके बाद हमारा 1940 अधिवेशन, ये रामगढ़ में हुआ था, जो महाराष्ट्र में है, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो मौलाना अबुल आज़ाद कलाम ने की थी। नोट पॉइंट, 1941 से 45 तक अधिवेशन नहीं हुए। अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे। हमको याद रखना है कि 1941 से लेकर 45 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोई अधिवेशन नहीं हुए थे। उसके बाद हमारा अधिवेशन हुआ 1946, जो मेरठ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो JB कृपलानी ने की थी। और स्वतंत्र, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो 1948, अगला अधिवेशन 1948,
इस ये जयपुर में हुआ था। जो राजस्थान में इसकी अध्यक्षता जो की थी वो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की स्थापना देश के स्वतंत्र होने के बाद कहाँ हुई थी? तो जयपुर में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन नोट पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का प्रारूप किसने दिया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिया था।